सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। काफ़ी प्रश्न अच्छे भी थे और काफ़ी इसमें मतलब टिपिकल भी थे। तो हम पूरे पेपर को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो हमारा जो प्रश्न है पहला, ये हमारा जो सेट नंबर है, ये है ए। ठीक है, तो आप अपने पेपर से मिला सकते हैं क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु यूज्ड द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का जो पहली बार 1881 में प्रयोग किया था सबसे पहले इस वर्ड का, वो क्या था? अर्नोल्ड टाइनबी ने। ठीक है, 1881 किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल को मिलाना है आपको स्टेट से। तो मणिपुर की राजधानी क्या है आपकी? देखो, सिक्किम की हो जाएगी आपकी गंगटोक, नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की इम्फाल। तो ए का 2, ठीक है, 2 दिए गए हैं। ए का 2, बी का 1। तो ए का 2, बी का 1, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। सी का हमारा 4 है और डी हमारा 3। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये तो आपने सबने सही किया ही होगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड प्रश्न है, द्वैत शासन की समाप्ति की जो सिफारिश थी किस वर्ष सैमन कमीशन द्वारा की गई थी? तो ये आपका 1930 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, है चौथा जो है क्वेश्चन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वर्क्स ऑन अ हब एंड स्पोक मॉडल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेगा खाद्य पार्क योजना। जो मेगा खाद्य पार्क योजना है वो हब और आपका स्पोक मॉडल पर कार्य करती है। तो बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एम एस डॉस में एक एक्सटर्नल कमांड है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कमांड ऑफ एम एस डॉस? तो एडिट होता है हमारा एक्सटर्नल कमांड एम एस डॉस में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 पता है, एड्रेस है? ठीक है, तो हमारा इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही, सॉरी जो सी है ऑप्शन सी वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन है, विच विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? जो हमारा अम, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था आपका द कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो ये जो आपका ऑर्थोमेटिक ऑपरेशन होता है इसका कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है इसमें सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार, आर्टिकल 88 सही है।
महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल 165 सही है। जो हमारा प्रशासनिक अधिकरण है, अनुच्छेद 323 ए सही है। लेकिन जो हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आर्टिकल 340 में नहीं है, ठीक है। ये आपका 338 ए में आता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला गलत है, ठीक है। 340 जो है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन है, गुंबदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं। जो हमारा गुंबदनुमा पर्वत होता है, ये इस टाइप से बनता है, ठीक है। अगर हम इसके चारों तरफ एक अपवाह बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, एक एनुलर रेंज बनेगा, ठीक है, यानी कि वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो सही पूछ रहा है, भारतीय योजना आयोग 1990 में गलत है, 1950 में आया था। नीति आयोग 2015 ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आपका 1935 में आया था, तो ये आपके गलत हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 233, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। तो ये आपका जिला न्यायाधीश के नियुक्तियों से संबंधित है, आर्टिकल 233 233। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपका। तो देखो, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका, ये हुआ था देखो, पहले जो सबसे इजी जो पहले आ रहा है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी जुलाई 1955 में। ये जो हमारे मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप सबसे पहले उसको देखना जो आपको पहले आ रहा हो, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से देखने की जरूरत नहीं है। तो इन चारों में आपको मान लो चारों में से 3 नहीं आ रहे, लेकिन एक में आपको कंफर्म है कि हाँ इसका आंसर है, तो उससे आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो सी का 4 एक ही में है, ठीक है। तो इसका पक्का ये जो ऑप्शन है ए, ये सही होगा। तो देखो ए, यानी कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जुलाई 1969 में हुआ था, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण था हमारा कब, बी का हो जाएगा 1, यानी कि 1980 में। और रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था जनवरी 1949 में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो अब कॉमन ही हो गया, सारे एग्जाम में आता है। देखो, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई है। तो ये क्या गया था आपका, लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, डेटा 400 टू 800 मेगाबिट प्रति सेकंड पर यात्रा करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फायर वायर पोर्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है, पेनगंगा एवं वेनगंगा सहायक नदियां हैं। तो यह आपकी हो गई गोदावरी नदी की सहायक नदियां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना आरंभ की गई थी। तो ये जो है आपका जनवरी 2016 में आई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 18वां प्रश्न है, 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग city is the fourth Indian city to receive the World Craft City tag from the World Craft Council। यानी कि कौन सा शहर है जो विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग इसको मिला है, और चौथा ये शहर है। तो इसमें जो हमारा ये हाल ही का एक प्रश्न है, करंट का ही है, श्रीनगर को मिला था, ठीक है, विश्व शिल्प शहर का जो टैग है जम्मू कश्मीर में आपका आएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19, तो पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के को अलग करता है, राइट।
सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। ये भी राइट, बांग्लादेश की जो सीमा है सबसे बड़ी है। तो हमारे दोनों जो कथन है वो सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन है, इमेज स्टेगानोग्राफी में LSB का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो फुल फॉर्म होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 21, संविधान जो 73वां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, यानी कि संशोधन 1992 में आया था, 1992 में, यह किसका प्रावधान करता है गेरा? ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ये सही हो जाएगा। जिला योजना समिति, तो इसका ये नहीं करता क्योंकि ये जो है आपका जो 74वां हमारा संशोधन आया था 1992, ये उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा है राज्य चुनाव आयोग, संपूर्ण पंचायत चुनाव आयोग, ये आपका ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 3 किसमें आ रहा है? ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला है आ, एक, इसमें भी आपको सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है आपको। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, ए का 3, यानी कि जो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है वो इसामपुर में था। और बी का क्या है? बी का चौथा है, यानी कि जो मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल है संघाओं में था। उच्च पुरास्थल कालीन क्या है? डिडवाना होगा ये आपका, ठीक है। बाकी मध्यकालीन जो मध्य पाषाण कालीन स्तर है ये आपका लंघनाज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन है, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध किससे है पूछा? तो ये नीति आयोग की एक योजना थी, इससे हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जेनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और यूएस ओपन में 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते थे, तो इसमें ये आपका गलत हो जाएगा। आर्यना सबालेका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2024 और यूएस ओपन 2000 दोनों में, ये आपका सही हो जाएगा। तो केवल जो है कथन 2 सही हो जाएगा इसमें, बी। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन है, स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? स्पैरो पॉइंट हमारा जो है स्टील मेकिंग एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, यानी कि इस्पात निर्माण एवं जलयान निर्माण उद्योग, ठीक है, 25 का ए सही हो जाएगा। अगला है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया था? तो एक ग्रंथ है महावंश, मतलब एक ग्रंथ है, उसमें महावंश ने उल्लेख किया था कि अशोक को जो उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में क्या कर दिया था? अवंती का शासन नियुक्त किया था। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जब कंट्रोल और एंटर की को हम एक साथ दबाते हैं, या आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, इसके पास MS वर्ड 2007 का वो है विंडो, अगर हम कंट्रोल और एंटर की को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका जो पेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की, तो इसमें आपका जो रेलवे स्टेशनों के विकास और नेशनल हाईवे के विकास के लिए ये है आपका, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला बढ़ते हैं, 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो ये आपका जो है आर्टिकल 33 में कहा गया है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें।
30वां क्वेश्चन है, निम्न में किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह आपके 146 है। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रीजनिंग को हम किसी दूसरे वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जीएस उत्तराखंड और हिंदी को ही बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 40वें नंबर पे की क्वेश्चन पे। 40 का जो आंसर होगा, ये बोल रहा है कि निम्न शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारा जो सबसे पहले आएगा 1 वर्ग इंच, उसके बाद आएगा 1 वर्ग फीट, उसके बाद आता है हमारा 1 वर्ग गज, उसके बाद आएगा 1 एकड़, उसके बाद आएगा लास्ट हेक्टेयर। तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो उत्तराखंड के क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। अब हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह सुदर्शन शाह के द्वारा जो एक सभासार नामक ग्रंथ लिखा गया था, वो किस लैंग्वेज में था? इन विच लैंग्वेज इज द बुक सभासार रिटन बाय सुदर्शन शाह? तो सुदर्शन शाह की जो बुक है सभासार, ये लिखी गई थी आपका ब्रज भाषा में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुख्य रूप से मशक बीन का प्रयोग किस शैली में किया जाता है? नृत्य शैली में होता है। तो लौंग में नहीं होता है, छूड़ा में भी नहीं होता, चैती में भी नहीं होता, छोलिया नृत्य में आपका मशक बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य शैली में किया जाता है आपका। नेक्स्ट है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम। देखो, उत्तराखंड पुलिस के पेपर में उसी का एक्ट पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2007 में आया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन है? तो शशि बहुगुणा आपकी नमक वाली ब्रांड के संस्थापक हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कुसही ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर है, सही है। पुंगाड़ी भूमि कर होता है, सही है। सलामी नजराना है। तिमारी बुनकरों से लिया जाने वाला कर। देखो, जो तिमारी जो होता है, ये सैनिकों से लिया जाने वाला, सैनिकों पर खर्च किया जाने वाला एक कर होता है, लेकिन जो बुनकरों से लिया जाता है वो तांड कर होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट है राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, तो 2 नहीं है ना, 3 है। बाकी है उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 71 है, ये भी सही है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीट है, रिजर्व है 80 के लिए, ये भी सही है। 15 है ना रिजर्व, तो उसमें से आपके 2 जो हैं एसटी के लिए हैं और 13 जो हैं आपके एससी के लिए रिजर्व है। तो इसमें सिर्फ एक गलत है, दूसरा। तो दूसरा किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48वां। श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए कब 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? ठीक है, तो ये किस आंदोलन के प्रणेता रहे हैं? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैती आंदोलन जो था कल्याण सिंह रावत के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और इन्हीं को इस आंदोलन के लिए एक 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। आगे है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो हमारा जो राइट आंसर होगा, ये तो आता ही होगा आपको, उत्तरकाशी में 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन जो हो गया हमारे, इसमें भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। एटकिंसन के अनुसार किरात
खस और नाग जातियां उसी रास्ते से भारत आए जिस रास्ते से आर्य आए थे, ये सही है। कथन 2, कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर खस, नाग, हूण, यवन आए थे। तो उसमें ये आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आई एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 51वां क्वेश्चन है, विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में से किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है? तो देखो, जो ऑप्शन ए है सूरज सबका है, तो इसी कीर्ति में उन्होंने रानी कर्णावती की वीरता का भी चित्रण किया हुआ है विद्यासागर नौटियाल ने, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब है 52वां क्वेश्चन, गूढ़ शब्द संबंधित है। तो ये एक भूमि है, भूमि कर जो कि मंदिरों में दी जाने वाली जो भूमि होती है, तो ये भू राजस्व से हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 53वां क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अधिकरण ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। दिए गए कूट की सहायता से आपको आंसर देना है। अभी कथन ए बोल रहा है कि उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिरूल खरीदेगी। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका कुछ टाइम पहले चलाया गया था। ठीक है, और इसका जो मेन उद्देश्य था कि जंगल से जो पिरूल आप इकट्ठा करेंगे, इससे क्या होगा कि जंगल की आग को कम करने में हेल्प मिलेगी। तो इसका कारण भी सही और कथन भी सही, तो दोनों सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 क्वेश्चन है 54, भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला एक वृक्ष है। कथन 2 है इसका, संस्कृत ग्रंथों में इसे भुर्जपत्र कहा जाता है। तो दोनों कथन इसमें आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? डीजीपी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पुलिस महानिदेशक हो जाएगा इसमें। 56 है, इसमें भी आपको मैच करने हैं लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो हरिदत्त कापड़ी आपके बास्केटबॉल से हैं। ठीक है, तो ए का 4 एक ही में है, बी का 3 यानी कि पदम बहादुर मल्ल बॉक्सिंग से हैं, सी यानी कि सुरेंद्र सिंह कनवासी जो है आपके पर्वतारोहण है, सुमन कुटियाल आपकी रोइंग से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं 57वां क्वेश्चन की ओर। इसमें जो पास है आपके उसमें सुमेलित कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है। किंगरी बिंगरी आपका चमोली तिब्बत में है, राइट हो जाएगा। दारमा आपका पिथौरागढ़ तिब्बत में है, ये भी सही है, दारमा व्यास। मुलिंगला उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। बाराहोती बागेश्वर और उत्तरकाशी ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, यह आपका पिथौरागढ़ और चमोली को जोड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका 57 का डी। अब बात करते हैं 58 क्वेश्चन का। रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है? तो श्री गुणानंद डंगवाल ने पथिक भी कहा जाता है, इनके द्वारा इसका ट्रांसलेट किया गया था। हु ट्रांसलेट रामायण इन गढ़वाली कॉल्ड गढ़ भाषा लीला रामायण? सो राइट आंसर विल बी श्री गुणानंद डंगवाल, जिनको पथिक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहारी नाग पाला जल विद्युत
परियोजना निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो ये आपका उत्तरकाशी में हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है? तो ये हो गया आपका छोपती गीत, ठीक है। छोलिया नहीं होता है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, जागर में भी नहीं होता है, बसंती में भी नहीं होता है, लेकिन छोपती गीत में आपका क्वेश्चन Q&A होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही, सॉरी बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 यानी कि 61, जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसवट पुरोहित मिशनरियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में किस स्थान की यात्रा की थी? तो ये आपका, उन्हें जहांगीर के शासनकाल में जेसवट जो थे मिशनरी आपके उत्तराखंड में आए थे, ठीक है। तो इन्होंने श्रीनगर की यात्रा करी थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अब है अगला, न्योली बेसिकली इज अ कुमाऊनी क्रॉप, ए फीमेल एनिमल, अ फीमेल बर्ड, अ कुमाऊनी फॉक आर्ट, यानी कि कुमाऊनी फसल है, नहीं है, एक मादा पशु है, नहीं है, मादा पक्षी है। तो एक मादा पक्षी हो जाएगा न्योली, एक कुमाऊनी लोक कला, ये भी नहीं है, ठीक है, एक पक्षी है न्योली। आगे बढ़ते हैं, 63, माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है, तो ये कहाँ पे होता है आपका? केशव प्रयाग में होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 64 यानी कि 64, इसमें आपको सही कथन बताना है। नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टारस्केप्स के आपसी सहयोग से आयोजित एक खगोल पर्यटक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, सही हो जाएगा। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान आपका मसूरी से शुरू हुआ था, ये भी आपका करेक्ट है, तो दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि कथन ए, कथन दो, मतलब दो और एक दोनों आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजा मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर होगा श्रीनगर होगा, खैरागढ़ भी हो सकता है, अब देखते हैं आयोग इसका कौन सा आंसर मानता है। तो जहां तक है श्रीनगर हो सकता है, तो ऑप्शन डी या बी की ए की ओर चलेंगे, ठीक है। तो वैसे तो श्रीनगर होना चाहिए। अगला है, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एकेश्वर जो मेला है पौड़ी में लगता है, राइट। बिखौत मेला अगस्त्य मुनि, ये भी सही है। चित्रशिला मेला गोपेश्वर, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका रानी बाग में लगता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिखौती मेला आपका सैलदी में लगता है, सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, निम्न में किसने अवर हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा 1991 में ये बुक लिखी गई थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूर लंग द्वारा की गई कुटिला या कुपिला, देखो कुटिला या कुपिला आपका हरिद्वार को भी कहा जाता है, तो आपका सीधा सीधा आंसर कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन ए सही, हरिद्वार सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? देखो यहाँ से कोई ताम्रपत्र नहीं मिले थे, कोई सिक्के भी नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ से जो थे आपके प्रिंटेड रॉक शेल्टर्स मिले थे, चित्र शिलाश्रय मिले थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग प्रमाण पत्र करने वाला देश का पहला राज्य है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चमोली का लकड़ी का रम्माण मुखौटा उत्तराखंड का जीआई टैग
वाला उत्पाद है। तो देखो ये भी सही है, ठीक है। जो चमोली का हमारा एक रम्माण मुखौटा है, ठीक है, रम्माण मुखौटा जिसको कि जीआई टैग मिला था। तो ये दोनों सही है हमारे, ऑप्शन ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस में कार्मिकों का सही पदानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे डीजीपी, ठीक है, यानी कि महानिदेशक। उसके बाद आता है अपर महानिदेशक। उसके बाद आता है आपका इंस्पेक्टर जनरल। उसके बाद आता है आपका पुलिस अधीक्षक, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो ये क्या था? उमाशंकर कौशिक समिति ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, हु फाउंडेड द टाउन ऑफ गंगोली हाट लोकेटेड इन उत्तराखंड? यानी कि गंगोली हाट नामक नगर किसने बसाया था? तो ऑप्शन देखे हैं, ललित सुरदेव, त्रिभुवन राजदेव, सुजान देव या इंद्रपाल देव। तो देखो ये आपका सुजान देव ने बसाया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में किस क्षेत्र से हुआ? यमुना घाटी, मंदाकिनी घाटी या फिर भिलांगना घाटी या पिंडर घाटी? तो रक्षा सूत्र आंदोलन आपका भिलांगना घाटी से हुआ था। ऑप्शन है इसमें, बोल रहा है कि कौन सा आपका करेक्ट है। एम्स ऋषिकेश में भारत की पहले निशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया है। इंडियाज फर्स्ट फ्री हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस वाज इनॉग्रेटेड एट एम्स ऋषिकेश। तो ये तो आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए निशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा वितरण प्रदान करती है। देखो ये संजीवनी नाम से मैंने अपने यूट्यूब में भी डाला था। तो इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 76, इसमें आपको मैच करना है। तो देखो, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो है आपका उत्तरकाशी में है, डी का 4, 2 है, ठीक है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट आपका रानीखेत में है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आपका देहरादून में है, ए का 3, ए का 3। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है आपका उत्तरकाशी में है। ड्रग कंपोजिट बी का 1, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो ए है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आपका देहरादून में है, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर आपका रुड़की में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। गोताई, घिनौर, सिटौल क्या है? तो घिनौर और सिटौल तो आपने सुना ही होगा, क्या है? विवाह की रस्में हैं, या फिर कोई डिशेज हैं, या फिर बर्ड्स हैं, या फिर फ्लावर्स हैं? तो आपने सुना होगा, ये हमारे पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित की थी? तो ये की थी लक्ष्मू कठैत, यानी कि लक्ष्मण सिंह कठैत ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 79, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही रचना क्या है? तो इसमें होता है, एक होता है आपका चेयरपर्सन और 4 होते हैं आपके मेंबर्स। सो राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नुराई
का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो नुणाई आपका लगता है जौनसार भाबर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो होते हैं आपके भेड़ पालकों के लिए होता है ये। अगला है पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों का बेमेल चयन कीजिए, बोल रहा है। छाबड़ी, कांडी, रवाल्टा, सॉरी स्वाल्टा, पुंगड़ी। पुंगाड़ी एक कर होता है, तो पुंगड़ी तो नहीं होगा इसमें, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हिंदी वाले पार्ट में। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन और रह गए हैं। इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है, यानी कि 82 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं हम। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है नदी नाव संयोग, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो देखो, कभी आप कभी हम सडन किसी को भेंट हो जाते हैं, मतलब किसी के साथ अचानक से हम भेंट कर लेते, तो उसको आकस्मिक भेंट होना। ठीक है, यानी कि नदी और नाव का संयोग होना। अगला है मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की कृति है? तो ये आपकी कहानी है। ठीक है, लंबी कहानी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 85वां है कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है? तो देखो, संवाद लेखन इसमें नहीं होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अब हम इसमें सर्वनाम लगा के देखते हैं। तो इसमें अगर परीक्षा, उसकी परीक्षा, उसका परीक्षा तो नहीं होता है ना, तो उसकी परीक्षा, उसकी कलश होता है, नहीं होता है। उसका संदेश, उसका नृत्य, तो इसमें जो स्त्रीलिंग है वो डी हो जाएगा आपका परीक्षा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो इसमें जो शुद्ध होगा आपका लब्ध प्रतिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए लब्ध होता है जो सम्मानित होता है। ठीक है, सम्मान बोलते हैं जिसको, प्रतिष्ठ मतलब प्राप्त करने वाला, यानी कि सम्मान को प्राप्त करने वाला। अगला है, इसमें आपको कथन ए से आपको मिलाना है। तो मौसी को हम पहाड़ी में स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कैंज भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, महिला के भाई के जो बेटा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? भदिया। माँ की बड़ी बहन जर्जा, बहू बुआरी। तो ए का 2 और बी का 3। बी का 3 किस में आ रहा है? डी, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पुष्कर आपका तालाब का भी होता है, झील का होता है। ठीक है, तो आकाश का भी होता है, वैसे तो ये समानार्थी है। ठीक है, आकाश इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न इनमें से कौन सा शब्द गंध बोधक नहीं है? कुमरान भी होता है, किकरान भी होता है, घियान भी होता है। देखो, घमाण घमाण नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला है भूडोल। भूडोल मतलब भू मतलब होता है भूमि, डोल मतलब जब क्या होते हैं, हलचल आने लग जाता है उसमें, तो यानी कि भूकंप हम कह सकते हैं, यानी कि जलजला आना। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है इसमें। ठीक है, तो कंठ तालव्य होता है आपका ए, जो कंठ और तालव्य से जिसकी वॉइस निकलती हो। दंतोष्ठ आपका व होता है, अनुनासिक मौ होता है, मूर्धन्य टॉ, यानी कि टू ए का 2 किस में आ रहा है, और ख का 1, गौ का 4। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा इसमें। तिरानवे है 93, किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख
जो सचित्र भी हो सकता है क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका फीचर, ऑप्शन बी। आगे है 94, इसमें आपको मिलाना है। तो 94 का आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, यानी कि क का जो होता है कुम्या जो होता है चंपावत क्षेत्र में बोला जाता है, और शौर्याली सोर परगने परगने में, सिरियाली आपका सिरा क्षेत्र में, गंगोई जो होता है सरयू और जो रामगंगा नदियों के बीच का क्षेत्र। तो सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका अलंकार दिया गया है, बोल रहा है कि जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? रूपक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 96 है हमारा वनौषधि यानी कि वृद्धि संधि, सीधे सीधे डी आपका सही हो जाएगा। हिंदी के किस भाग को गढ़वाली में असूच कहा जाता है, यानी कि असौज बोलते हैं ना, तो ये होता है हमारा आश्विन का महीना। नेक्स्ट है 98, विराम चिन्ह कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं, तो उद्धरण होता है हमारा, कोष्टक भी होता है, निर्देशक भी होता है, समुच्चय बोधक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 99 है कुमाऊं शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय है? तो जेठ धन आण, तो उसमें हो जाएगा आण प्रत्यय। ठीक है, हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है कि इसमें आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। ए है एक फूलों की माला ले आई, हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति की होनी चाहिए। ठंडा फ्रिज का पानी पिलाइए, आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो हमने जो है इसका पूरा एनालाइज आपको बता दिया गया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो ठीक है, आप कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।